बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के बारे में तफसीली वीडियो है। इसमें क्या होता है कि आपके जिगर में सोजिश हो जाती है और इसकी रीज़न ये होती है कि आपके जो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम गलती से जो है ना वो आपके अपने लिवर सेल्स को अटैक शुरू कर देता है। इसकी एग्जैक्ट जो है ना कॉज जो है ना मतलब रीज़न इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं, जिसमें यह कि ये लिवर के सेल्स जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो इसमें यह कि आपकी जिगर की स्कारिंग हो जाती है, यानी कि सिरोसिस होना शुरू हो जाता है। और फिर अगर एडवांस स्टेज में बीमारी चली जाए तो फिर लिवर फेल होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। लेकिन यह कि अगर इसकी तशख़ीस और जो है ना इसकी ट्रीटमेंट जल्दी करवा ली जाए तो फिर उसमें कुछ जो ऐसी ड्रग आती हैं जो मतलब आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, तो इस पे ये कंट्रोल हो सकता है। कुछ लोगों को जब मतलब जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग जिन पे काम नहीं करती हैं उनके लिए लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। अब मैं इसकी जो है ना आपको पहले सिम्टम्स यानी अलामात बता देता हूँ। इसमें यह कि एक ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को एक ही तरह की सिम्टम हो, ठीक है, और वो अचानक भी हो सकती है। उसमें जो सिम्टम में मेन ये प्रॉब्लम होती है कि जो है ना आपकी बॉडी में फटीग यानी थकावट शुरू हो जाती है, आपका पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फिर आपको यरकान हो सकता है, आपकी जिगर का साइज़ बढ़ सकता है, फिर अबनॉर्मल किस्म की ब्लड वेसल स्किन पे पीर हो जाती हैं जिनको स्पाइडर एंजियोमा कहते हैं। इसके अलावा स्किन पे रैश हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। फिर ये ख़वातीन में जो है उनके जो पीरियड्स का मसला हो जाता है, मतलब उनके एब्सेंस हो पीरियड्स नहीं आते। अब मैं इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ। कॉजेज़ में यानी कि बेसिकली आपका जो इम्यून सिस्टम है गलती से जो है ना वो आपके अपने लिवर सेल्स को अटैक कर देता है। बेसिकली इम्यून सिस्टम का काम यह है कि वो जो बाहर से कोई पैथोजन आते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया या दूसरी किस्म के जो पैथोजन हैं, उनके ख़िलाफ़ वो अमल करता है। लेकिन इसमें यह है कि वो आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम ही जो है ना वो लिवर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा लिवर में सोजिश हो जाती है और फिर सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, इसके अब मैं टाइप्स आपको बता दूं। इसकी मेन जो दो टाइप्स हैं, पहली तो जो टाइप 1 है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की, उसमें ये ज़्यादा कॉमन है, ये किसी भी एज पे हो सकती है। और यानी कि जो है ना तकरीबन 50% लोग जो है ना टाइप 1 ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का शिकार जो होते हैं वो जो है ना उनको और ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होती हैं। मिसाल के तौर पे उनको सीरियक डिजीज़ होगी या रिमेटॉइड आर्थराइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी टाइप 2 ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, जिसमें ये है कि वैसे इसमें भी अडल्ट्स को हो सकता है, लेकिन आमतौर पे ये वाला जो ऑटोइम्यून टाइप 2 है ना वो बच्चों और यंग जो है ना यंग लोगों को होता है। और इसमें भी फिर कुछ और ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है ना वो इसमें मतलब हो सकती हैं। रिस्क फैक्टर मैं बताता हूँ। इसमें यह कि जो एक तो इधर है कि ये जो है चूँकि ऑटोइम्यून डिजीज़ ज़्यादातर फीमेल्स को अटैक करती हैं, मर्दों को भी हो सकता है, लेकिन ये कि ये ख़वातीन को ये बीमारी ज़्यादा होने का चांस है। इसके अलावा फिर ये नहीं कि अगर आपकी कोई हिस्ट्री है इन्फेक्शन की, मतलब मिसाल के पुराने वायरल इन्फेक्शन की, मिसाल के तौर पे मीज़ल्स जो है ना RP सिम्प्लेक्स या एप्टीन बार वायरस की इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो वो आपको ज़्यादा चांस है। इसके अलावा फिर यह कि अगर आपको हेपेटाइटिस A, B या C का इन्फेक्शन हुआ है तो फिर भी इसका जो ना ज़्यादा चांस हो सकता है। हेपेटाइटिस A, B, C पे तो मेरे मेन जो चैनल उबैद बीबी पे बड़ी अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप जो है ना बड़ी मालूमाती हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर यह कि कुछ लोगों को हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन होती है, मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा दूसरे लोगों की निस्बत उनकी मतलब फैमिली में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने का चांस होता है। इसके अलावा फिर जो है कि अगर आपको पहले से कोई ऑटोइम्यून बीमारी लगी हुई है, डिजीज़, मिसाल के तौर पे सीलिक डिजीज़ और या फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड की प्रॉब्लम, या फिर जो ना जो एक हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है, मतलब जिसमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो उनमें अगर ये लगी हैं तो फिर आपको भी ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का भी ज़्यादा चांस होता है। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। अगर तो इसकी ट्रीटमेंट ना कराई जाए तो फिर सिरोसिस होने का चांस होता है। तो सिरोसिस पे तो जो है ना इसी जो चैनल पे बड़ी अच्छी वीडियो मौजूद है, वो आप जो है ना वो आप देखिएगा, बड़ी मालूमाती वीडियो है। तो सिरोसिस की फिर आगे कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती हैं, वो भी उस वीडियो में बताएंगे। उसमें मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि आपकी जो
आपकी जो खुराक की नाली आती है उसमें जो वेन लार्ज हो जाती हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो बेसिकली वो पोर्टल भी जो उसमें जो लेबर में जाती है, जो ब्लड कैरी होती करती है, तो उसमें चूँकि आपकी लेबर की इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें जो ना वो उसकी वजह से ना पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ता है, तो वो पीछे जो जो ऊपर खुराक की जो है नाली के साथ जो वेन्स लगी होती हैं, ईसोफेजियल जो वेन्स होती हैं, वो जो उन पे प्रेशर होने की वजह से वो बढ़ जाती हैं, तो वो फट सकती हैं। तो ये जो ना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का ख़तरा होता है, और ये जो है ना एक तरह की इमरजेंसी हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने सिरोसिस की पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी जो पेट पे जो ना फ्लूइड इकट्ठा होता है, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, ठीक है। और ये आमतौर पे जब एडवांस सिरोसिस हो जाए तब ये होती है, ठीक है। फिर आपका ज़ाहिर है अगर बीमारी कंट्रोल ना की जाए तो जिगर का जब फेल होने का ख़तरा होता है। फिर यह है कि इसके अलावा फिर जिगर जो है ना जिनको वो सिरोसिस हो जाए तो उनको लिवर कैंसर का भी ख़तरा होता है। अब आ जाते हैं इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो इसमें यह कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें यानी कि एंटीबॉडीज़ ऑटो एंटीबॉडीज़ का चेक करते हैं, ताकि दूसरे जो हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस है इसका फ़र्क पता चला जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ना आपकी लिवर की बायोप्सी की जा सकती है इसको प्रॉपरली डायग्नोज करने के लिए। अब इसकी मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। ट्रीटमेंट ये है कि जो बेसिकली आपके जो क्योंकि इम्यून सिस्टम आपके लिवर पे अटैक कर रहा होता है, तो उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, जिसमें यह कि जो आमतौर पे जो इनिशियल जो ट्रीटमेंट है इसकी वो प्रेडनिसोलोन है, जो स्टीरॉयड है, ठीक है। और दूसरी सेकंड मेडिकेशन है एजाथियोप्रिन, जो है ना जो प्रेडनिसोलोन के साथ दी जाती है, क्योंकि प्रेडनिसोलोन के अच्छे खासे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए। मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, कैटरेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसकी वजह से ना कि आम तौर पे जो है ना प्रेडनिसोलोन का शुरू में हाई डोज प्रिस्क्राइब की जाती है, और मतलब पहले महीने, और फिर जो है ना चूँकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसको कम करने के लिए ना फिर आस्ता आस्ता इसकी डोज जो ना कई महीनों तक वो कम की जाती है, ठीक है, ताकि जो ना वो बीमारी भी कंट्रोल में रहे और साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, ठीक है। इसके अलावा फिर एजाथियोप्रिन जब ऐड करते हैं तो प्रेडनिसोलोन के जो ना साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं। इसमें यह है कि 4 सालों बाद इसका रिमिशन, मतलब ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन यह कि अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दवाई अगर स्टॉप की जाए तो दोबारा से ये बीमारी हो सकती है। तो कुछ केसेस में जो है इसकी तरह लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है। फिर यह है कि जो मेडिकेशन जो है अगर लेट से काम ना करें, ठीक है, और आपका इरिवर्सिबल लिवर डैमेज हो जाए मतलब सिरोसिस की वजह से, या लिवर फेलियर हो जाए, तो फिर यह कि यही चारा रह जाता है कि आपके लिवर का ट्रांसप्लांट कराया जाए, ठीक है। तो लिवर ट्रांसप्लांट जो है ना वो आपके जो है मतलब किसी जो है ना वो हेल्दी डोनर से भी लिया जा सकता है, या डिजीज मतलब जो है ऑलरेडी कोई बंदा फवाद पा गया तो उसका जो ना उसी वक्त वो जो ना मतलब जो ना फौतगी के बाद उसका लिवर लिया जा सकता है उसका डोनर से। तो वो जो ना इस तरह लिवर ट्रांसप्लांट मतलब जो ना इस बंदे जो है ना सिरोसिस का शिकार है, मतलब जो है इसकी वजह से ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की वजह से, या किसी और सिरोसिस का शिकार है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इसका मतलब जो है ना कि जब दवाइयाँ आपके कंट्रोल नहीं करें तो फिर यही चारा रह जाता है कि लिवर ट्रांसप्लांट करा लें। तो ये थी मेरी वीडियो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।